नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं आपके लिए, जो कि भारत की इंडियन नेवी के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चीन जिस तरीके से अपना दबदबा इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भी भारत ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। ये स्टेप है क्या? तो ये स्टेप है दोस्तों भारत और जापान के बढ़ते हुए मिलिट्री रिश्तों को लेके, और साथ ही साथ भारत की नेवी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये एक संकेत जैसा आप मान सकते हैं। हुआ क्या है? तो हुआ ये है दोस्तों कि भारत और जापान ने एक साथ मिलके एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है। इस अग्रीमेंट को कल यानी कि 10 सितंबर के दिन इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और जापानीज एम्बेसडर सुजुकी सातोशी, इन दोनों के बीच में मिलके इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है। और जापान दुनिया का 6वां ऐसा देश बन गया है इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद जिसके साथ भारत ने इस तरीके का कोई अग्रीमेंट साइन किया है। तो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट या अरेंजमेंट होता क्या है, बात की जाए इसकी, इससे क्या फायदा होता है। तो दोस्तों इस तरह के अग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन, इंटर ऑपरेबिलिटी और यूज ऑफ ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज बाय आर्म्ड फोर्सेस ऑफ टू कंट्रीज, यानी कि इसके थ्रू दो देश जिनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है वो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं। उनके आर्म्ड फोर्सेस यानी कि दोनों ही देशों के आर्म्ड फोर्सेस दोनों ही देशों के बेसिस को यूज कर सकते हैं। किस लिए? तो लॉजिस्टिक्स के सपोर्ट के लिए और जो मेंटेनेंस वगैरह की चीजें होती हैं उसके लिए। यानी कि एक तरह का ये छोटा सा मिलिट्री बेस ही आप समझ सकते हो। हालांकि यहाँ पे आप परमानेंट तैनात नहीं रहोगे, लेकिन आप अगर उस एरिया में हो और आपको किसी चीज की जरूरत है, और ओशन रीजन में जब भी आप होते हो, अगर आपकी जरूरत आप अपने देश से ही समंदर में जाके पूरी करने की कोशिश करोगे तो वो आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए लोगों को अलग अलग देशों में जाके या तो बेसिस बनाने पड़ते हैं या फिर उनके साथ इस तरह के अग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। तो इस अग्रीमेंट को और इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? तो इस अग्रीमेंट को इंडिया ने यूएस, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, 5 देशों के साथ पहले ही साइन करके रखा हुआ था, और अब इस एग्रीमेंट को जापान के भी साथ साइन कर लिया गया है। थोड़ा सा इस एग्रीमेंट पर अगर नजर और डालें और बढ़े कि किस डिटेल्स के थ्रू जो साइनिंग हुई है एग्रीमेंट की वो कैसे हुई है, तो अमेरिका के साथ भारत ने 2016 में इस एग्रीमेंट को साइन किया था, और इसके थ्रू भारत को एक्सेस मिलता है अमेरिका के कुछ बेसिस पे, जैसे कि अमेरिका का जिबूती मिलिट्री बेस है, डीगो गार्सिया मिलिट्री बेस है। ये डीगो गार्सिया पे ही मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को इसी बेस पे उतारा था। इसके अलावा गुआम और सुबिक बे, ये 4 मिलिट्री बेसिस पे इंडिया का एक्सेस है, यानी कि इंडिया इन मिलिट्री बेसिस को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकता है। इसमें जो जिबूती बेस मैंने बताया है, ये ऐसा बेस है दोस्तों जहां पे फ्रांस, अमेरिका और चाइना, इन तीनों के ही मिलिट्री बेसिस इस जगह पे अवेलेबल हैं। तो भारत भी इन सारी जगहों को एक्सेस कर सकता है अपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। इसके अलावा फ्रांस के साथ भारत ने 2018 में ये डील की थी, जिसके थ्रू इंडियन नेवी को एक्सेस मिलता है इंडियन ओशन रीजन में ही जो रियूनियन आइलैंड है और जिबूती, इन दोनों ही जगह पे इंडिया को एक्सेस मिलता है। तो जिबूती पे तो अमेरिका के भी थ्रू एक्सेस है और फ्रांस के भी थ्रू हमारा एक्सेस है, लेकिन ये जो रियूनियन आइलैंड है ये सिर्फ फ्रांस ही देखता है, तो इस पे भी हमें एक्सेस मिलता है। हालांकि इस रीजन में भारत पहले से ही सिचेल्स और मेडागास्कर में अवेलेबल है भारत के मिलिट्री बेसिस। भारत के कितने बाहर मिलिट्री बेसिस हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लगभग 8 मिलिट्री बेसिस भारत के बाहर अवेलेबल है, जो कि अपने देश से बाहर है। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये मेडागास्कर के ही पास है, और इस पे भी भारत का एक्सेस है लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने 2020 में ही डील को साइन किया था, और इसके थ्रू इंडियन ओशन रीजन का जो साउदर्न पार्ट है वहां पे भारत को एक्सेस मिलता है, और साथ ही साथ पैसिफिक रीजन के वेस्टर्न पार्ट पे भी भारत को एक्सेस मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारी ये डील 2020 में ही साइन हुई है, और अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया से थोड़े ज्यादा अच्छे रिलेशंस होने भी लगे हैं। इसके अलावा जो सिंगापुर के साथ हमारा पैक्ट था ये साइन हुआ था 2018 में,
और इसके थ्रू भारत को एक्सेस मिलता है चांगी नवल बेस के ऊपर। और ये नवल बेस जो है दोस्तों, ये साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसके काफी पास है। इसके अलावा जो अगला पैक्ट है, आखिरी कंट्री, वो है साउथ कोरिया, जिसके साथ ये पैक्ट 2019 में साइन हुआ था। और इसके थ्रू भारत को चाइना के बिल्कुल पास इंडो पैसिफिक रीजन में लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है। इसके अलावा रशिया से हमारी बात चल रही है। ये काफी आश्चर्य की बात है कि हमारे रिलेशंस कहने को डिफेंस के सबसे अच्छे रशिया के ही साथ है, लेकिन इस पैक्ट की शुरुआत हुई अमेरिका के साथ और अमेरिका से सबसे पहले ये पैक्ट साइन किया गया और रशिया से अभी तक ये पैक्ट साइन नहीं हो पाया है। आगे देखने वाली बात होगी कि रशिया से हमारा ये पैक्ट साइन होता है कि नहीं। वैसे उम्मीद तो है कि साइन हो जाएगा और ये पैक्ट भी हो सकता है 2020 के ही अंत तक या 2021 की शुरुआत में अगर साइन होना होगा तो हो जाएगा। तो फिर हमें रशिया के भी मिलिट्री बेसिस पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट हमारी मिलिट्री को जरूर मिल पाएगी। तो ये पैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों और ये सारी डिटेल दी, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब का यूज क्या है, क्यों कोई भी कंट्री इस तरह के बेसिस को बनाती है, उससे क्या फायदा। जैसे कि हमारा हमने लॉजिस्टिकल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया हमारे रीजन से इतना दूर है कि हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत को बेसिकली जो जरूरत है इस तरह के बेसिस की, वो है इंडियन ओशन रीजन में। तो वहां पे इंडिया के ऑलरेडी कई सारे खुद के मिलिट्री बेसिस बने हुए हैं। साथ ही साथ कुछ और हेल्प के लिए यूएस का जो हमारा डीगो गार्सिया है उस पे हमें एक्सेस मिला हुआ है। साथ ही साथ जिबूती पे भी एक्सेस जरूरी था, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वहां से होके रास्ता साउथ कैनाल की ओर जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूट है किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसके अलावा फ्रांस से जो हमें मिल रहा है वो भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन सब के बेसिस को यूज करके हमें क्या फायदा होगा। तो इससे दोस्तों चाइना के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा? आपको पता है कि चाइना इंडियन ओशन रीजन में आए दिन आपको पता होगा कि कभी उसका बेस बन जाता है श्रीलंका में, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट वो यूज करता ही है, ईरान पे भी उसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाले समय में ईरान में भी उसका इस तरह का बेस आपको दिखाई ही देगा। तो इस सब की वजह से जब इंडियन ओशन रीजन में चाइना आता है तो आपको पता है कि इंडिया एक प्रेशर सा फील करता है कि भाई चाइना इतने करीब आ गया है, चाइना के वॉरशिप्स इंडियन ओशन रीजन में घूमते रहते हैं। तो उसे काउंटर करने के लिए हमें इंडियन ओशन रीजन में तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन चाइना को हमें अपनी ताकत दिखाने के लिए भी और चाइना भी प्रेशर में रहे उसके लिए भी हमारे वहां पे बेसिस जरूरी हैं। क्योंकि अगर हमारे वहां पे बेसिस नहीं होंगे तो हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर वो वहां चले गए तो उसके बाद फिर वो वापस कैसे आएंगे, उसमें रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है क्योंकि न्यूक्लियर वॉरशिप हम नहीं यूज करते हैं। तो इस वजह से हमें वहां पे एक्सेस चाहिए होगा और अगर न्यूक्लियर वॉरशिप भी हम यूज करें तो भी हमें एक्सेस चाहिए होगा क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ फूड सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं आपको भारत जापान के बीच में इस पैक्ट को जान के अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा कि इस तरह के पैक्ट क्यों जरूरी होते हैं दूसरे देशों से। अगर आपने मेरी एक छोटी सी बात को ध्यान दिया होगा मेरे पूरे वीडियो में, तो ये सारे ही जो पैक्ट साइन किए गए हैं वो 2016 से 2020 तक के बीच में इन 6 कंट्री से साइन किए गए हैं। इससे पहले इस तरह का कोई पैक्ट किसी भी कंट्री के थ्रू नहीं किया गया था और ये सारे पैक्ट एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद हुए हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि एनडीए गवर्नमेंट डिफेंस के मामले में काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और किसी भी गवर्नमेंट को इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव होना भी चाहिए, वो भी तब जब पाकिस्तान और चाइना जैसे आपके पड़ोसी हों। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।